हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ, और आज ये एक तरीके से रिक्वेस्टेड रीडिंग है। मुझे कुछ लोगों ने रिक्वेस्ट की कि आप करियर पे, जॉब पर और बिज़नेस पर कोई रीडिंग नहीं करती आप। मतलब मैं पर्टिकुलरली तो लाइफ के हर एरिया से रिलेटेड रीडिंग करती हूँ, लेकिन हाँ, वो हाईलाइट नहीं होता। और ऑनेस्टली स्पीकिंग, करियर, बिजनेस और इसमें लोग इंटरेस्टेड भी नहीं हैं। सबको इश्को माशूकी की पड़ी हुई है। बट येस, देर आर मैनी पीपल जो कि करियर ओरिएंटेड हैं। उनको अपने करियर की, अपनी जॉब की, अपने बिजनेस की, अपनी प्रोग्रेशन की, अपनी ग्रोथ की कंसर्न है, और वो प्राइवेट रीडिंग नहीं ले सकते। तो देन आई थॉट कि मैं एक बहुत क्विक सी, शॉर्ट सी रीडिंग कर दूं, ताकि उन मेरे सारे सब्सक्राइबर्स और व्यूवर्स को जो अपने करियर में, अपने बिजनेस में, अपनी जॉब में स्ट्रगल कर रहे हैं, उनके लिए क्या गाइडेंस और एडवाइस है। तो ये टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी, आपका उस वक्त का मैसेज होगा। मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने, और इनकी बेसिस पर आपने कोई फ़ाइनल डिसीजन नहीं बनाना है। हमेशा आप अपनी प्राइवेट रीडिंग लें, मुझसे लें या किसी और से, और जब आपको तसल्ली हो जाए कि आपने तमाम इन्फॉर्मेशन गैदर कर ली, तभी आप किसी कंक्लूजन पर पहुँचें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ में सेकंड चैनल का लिंक भी मौजूद है, और दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। तो आपको अगर अपनी प्राइवेट रीडिंग लेनी हो करियर के लिए, अपने बिज़नेस के लिए, बिज़नेस सेटअप के लिए, स्टार्टअप के लिए, वहाँ जो पॉलिटिक्स हो रही है उसके लिए, अपनी वर्क प्लेस के लिए, जो भी मामला चल रहा हो, उस हिसाब से आप मुझसे रीडिंग ले सकते हैं और अपनी पर्सनल क्वेरी और प्रॉब्लम को रिजॉल्व करवा सकते हैं। ठीक है, तो अब बिल्कुल जनरली देखते हैं कि आपके करियर में, आपके बिजनेस, जॉब और वर्क प्लेस पर क्या मामला चल रहे हैं। ओवरऑल आपकी लाइफ की एनर्जी चेक करते हैं। ओवरऑल एनर्जी आपकी लाइफ की क्या चल रही है। प्लीज़ गाइड मी। मैं करियर, बिजनेस, जॉब, वर्क प्लेस पर रीडिंग कर रही हूँ। प्लीज़ गाइड मी कि आपके प्लीज़ गाइड मी कि आपकी ओवरऑल एनर्जी क्या चल रही है। प्लीज़ गाइड मी, मेरे व्यूअर की ओवरऑल एनर्जी क्या चल रही है। फुलफिलमेंट, 9 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस एंड द टावर मोमेंट, स्कॉर्पियो। डरिए मत, देखते हैं आगे क्या होता है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, सॉरी, 9 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, एंड देन नाइट ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सेजिटेरियस। देखिए, मैं आपकी जनरल एनर्जी बताऊं, जो चीज़ आपको ठीक करने की ज़रूरत है। आप शायद एक एंटरप्रेन्योर माइंडसेट के हैं। आप अपने एंड पर कुछ बिल्डअप कर सकते हैं, कुछ स्टार्टअप कर सकते हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि उस गोल को अचीव करने के लिए अगर आप जॉब ओरिएंटेड पर्सन नहीं हैं, अगर आप जो हैं वो नौकरी नहीं कर सकते, तो ये आपको कुछ वक्त के लिए करनी पड़ेगी। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका एक ड्रीम है, आपकी ओवरऑल एनर्जी में नज़र आ रही है, आपका एक ड्रीम है, और आप उस ड्रीम को अचीव करने के लिए पहले ही दिन से ये आप समझ रहे हैं कि मैं अंबानी सीईओ बन जाऊं। ऐसा नहीं हो सकता। आपकी कोई अभी रिसेंटली आपका बोनस, आपके लेटर ऑफ अप्रिसिएशन, कोई ऐसा ही लेटर जो जॉब में या करियर के लिए मिलता है, या यूनिवर्सिटीज़ वगैरह में आपको इंटर्नशिप या कोई भी ऐसी चीज़ आपकी अभी पूरी ज़रूर हुई है। बहुत जल्द आपका कोई ऐसा गोल आपको अचीव होता हुआ नज़र आएगा जो आप बहुत दिनों से प्लान कर रहे थे, और वो कंप्लीट हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि वो कंप्लीट नहीं होगा, लेकिन वो जितनी जल्दी कंप्लीट होगा, उतनी ही जल्दी आप उसके अंदर एक उसका डिज़ोल्विंग मोमेंट देखेंगे। यानी कि वो होगा ही, अभी आपको मिलेगा। और होता एक्चुअली यही है। लोग चाह रहे होते जॉब मिल जाए, जॉब मिल जाए, जॉब मिल जाए। जॉब आपके लिए तो एक बिल्कुल फ्रेश चीज़ है, बिजनेस आपके लिए एक बिल्कुल फ्रेश चीज़ है, करियर, वर्क प्लेस आपके लिए बिल्कुल एक फ़्रेश चीज़ है। चाहे आप स्टूडेंट हो, चाहे आप नौकरी पेशा हो, चाहे आपका कारोबार हो, आप उस फील्ड में बिल्कुल बेबी स्टेप के तौर पर फर्स्ट एंटर होते हैं। लेकिन जो वहाँ के पुराने लोग होते हैं वो खापड़ होते हैं, वो इनसिक्योर होते हैं, वो नए बंदे को नहीं आने देते, क्योंकि उनकी कुछ भी कर लो, चाहे प्राइवेट सेक्टर हो या गवर्नमेंट सेक्टर हो, यूनिवर्सिटी हो या कॉलेज हो, वर्क प्लेस हो या बिज़नेस हो, हर जगह इस तरह के लोग होते हैं। अभी आपको एक चीज़ अच्छी सी अनाउंसमेंट के तौर पे मिलेगी ही। आपको लगेगा यार ये मोमेंट था, इसी मोमेंट के लिए मैंने सब कुछ किया था, एंड देन सडनली यू विल सी कि आपके ऊपर बम्बार्टमेंट हो जाएगी बड़ी डिफ़िकल्ट लोगों की। आप ऐसे अनएक्सपेक्टेड चेंज करेंगे, यार ये तो मैंने सोचा ही नहीं था ये होगा, ये कैसे हो गया। कोई ऐसी ट्रॉमेटिक बात, आपको अप एंड डाउन करने वाली बात,
कोई ट्रेजेडी हो सकती है, कोई खुदा ना खास्ता किसी की डेथ हो जाए, आपको लगेगा यार अभी मैंने अपना करियर स्टार्ट किया और इनको देखो ये इनकी मौत हो गई। तो मतलब विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट वो डेथ किसी की भी हो सकती है। यानी कोई ऐसी चीज़, आपको कोई वर्क प्लेस पर अब्यूज़ कर दे, आपने सोचा ही नहीं होगा, आपने सोचा होगा यार ये तो इतनी बड़ी कंपनी है, ये तो इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी है, तो इतनी बड़ी जगह है, तो इतना बड़ा बिजनेस वो सेटअप है, और यहाँ पे भी ऐसे घटिया लोग हैं। पर्सनल लाइफ में अगर देखा जाए, अगर आप मैरिड होते हुए कर रहे हैं, तो हो सकता है इधर आपको कोई और चीज़ मिले और अचानक से आपके पार्टनरशिप में कुछ गड़बड़ आ जाए। तो कोई भी ऐसी शॉकिंग न्यूज़ आपको इमीडिएटली एक अच्छी खबर के बाद बुरी खबर के फॉर्म में मिलेगी। दूसरी बात में अगर मैं आपको बताऊं, तो आप जो है ना वो इंडिपेंडेंटली काम कर सकते हैं। तो यू नीड टू वर्क ऑन योर एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स। आप कोर्सेज करें जिसमें आप अपना इंडिपेंडेंट, क्योंकि आप ऐसा नहीं लग रहा कि आप जो है ना वो किसी के अंडर काम कर सकते हैं। मजबूरन करेंगे तो चलो बात अलग है, और लेकिन आप नस्ल नहीं है वो वाली जो लोगों की नौकरी कर सके। तो वो नौकरी में नौकर वाली जो बात है ना वो आपको डाइजेस्ट नहीं होती। आप अपने अंदर ही पैदाइशी बादशाह हैं, और आप फ्रीडम चाहते हैं। आप चाहते हैं कि मैं जो करूं उस पर मुझे ऊपर कोई चेक एंड बैलेंस ना हो, मुझे कोई रोके टोके ना हो, मैं वन मैन शो की तरह काम करूं। तो आपकी एनर्जी ऐसी आ रही है कि अगर ये होगा तो फिर आपके लिए डिफ़िकल्टी है, बिकॉज आप डे वन से तो कभी भी नहीं कर सकते। हर इंसान जो अपने स्ट्रगलिंग मोड में होता है, जो अपने सर्वाइवल मोड में होता है, वो पहले कहीं बेसिक से स्टार्ट करता है। विद द पैशन एंड नाइट ऑफ वॉन्ट्स ऐसा लग रहा है कि आपके पास तीन चीज़ें अच्छी हैं लेकिन एक चीज़ ख़तरनाक है, और उस एक चीज़ की वजह से आपकी बाकी तमाम चीज़ें जो वो गड़बड़ हो जाती हैं। जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि आप जल्दी में कोई फ़ैसला ना करें। आप सोच विचार के करें कि यार ये कोई एडवेंचर की बात नहीं है, इसमें मेरी एनर्जी रिक्वायर्ड है, और आप गुड लुकिंग हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट बात, अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल आपका प्लान है कि आप culinary में जाएं, आप बेकिंग स्किल्स और कुकिंग स्किल्स में जाएं, लेकिन आप इतने खूबसूरत हैं कि आपको लोग एयरक्राफ्ट में या एयर होस्टेस की या एयर स्टीवर्ड्स की नौकरी के लिए आपको एयरलाइन की ऑफ़र करते हैं। आपको लगेगा अरे भाई ये मेरा डोमेन ही नहीं है, लेकिन वो लोग आपको बाय हुक एंड क्रुक करेंगे, तुम तो मिसफिट हो, तो और फिर वो आपको ना आपका माइंड बदल देते हैं। और अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल आप पढ़ाई में बहुत अच्छे हैं, आपके मार्क्स बहुत अच्छे आते हैं, आप जॉब के लिए आइडियल हैं, तो कोई आपको टीचिंग का कह रहा है, लेकिन बेसिकली आपका अपना गोल क्या है, आप जो हैं वो मैकेनिकल या इंजीनियरिंग साइड पर जाना चाह रहे हैं, तो फिर आपको लगेगा यार मैं करना चाह रहा हूँ वो मुझको करने दिया जा नहीं रहा, और मुझको दूसरी तरफ जो है ना पुश किया जाता है। कुछ आपके डिसीजंस की भी बात है, आप खुद भी वो फील्ड नहीं चूज़ कर रहे, वो काम नहीं चूज़ कर रहे जिसके लिए आप वाकई बने हैं। और उसमें होता क्या है, फिर आप या तो नौकरी को, बिज़नेस को, स्टार्टअप को बीच में छोड़ देते हैं, और फिर उस वक्त आपका टाइम खुश हो जाता है। तो 80% तो मैं अगर देखूँ तो आपकी लाइफ में चीज़ें अच्छी हैं, बस आपने अपने मूड को सेटल रखना है। आपने और आप इंडिपेंडेंट वेल्थ पर्सन हैं, आप जो है ना अपना खाना अपना खाओ, अपना उगाओ, अपना कमाओ, ये वाली आपकी फितरत है। आप किसी को जवाब नहीं देना चाहते, और जो लोग जवाब नहीं देना चाहते उनको फिर स्टडी ज़्यादा करना पड़ता है, क्योंकि वो अपने अंदर एक मास्टर अक्ले कुल होते हैं। तो उनको बहुत सारी चीज़ों में, वो जब आप किसी के साथ मिल के काम करते हैं ना, आपको लोगों से तजुर्बा मिलता है, आपको लोगों के दिए हुए एक्सपीरियंसेस से तजुर्बा मिलता है। लेकिन जब आप एंटरप्रेन्योर होते हैं तो आपको अपने अंदर एक अकेली एम्पायर बनाना पड़ता है अपने आप को, वो ज़्यादा जिम्मेदारी का काम है। अगर आप में गट्स हैं तो आप करें, बिकॉज वैसे भी आपका 9 ऑफ पेंटिकल्स आया है, आप किसी के साथ मिल के एक तो काम नहीं कर सकते। तो आप सबसे पहले एक चेक लिस्ट बनाएँ, टू डू लिस्ट बनाएं कि एक्चुअली मैं अपने करियर में, अपने बिजनेस में मैं चाहता क्या हूँ और मैं किस चीज़ के लिए परफेक्ट हूँ। आप जब तक अपने डूज़ एंड डोंट्स को नहीं जानेंगे तो आपके करियर में इसी तरीके से केओटिक मोमेंट्स आते रहेंगे। ठीक है, अभी आपकी ओवरऑल एनर्जी जो है वो सामने आ गई। लेट्स सी करियर पॉइंट ऑफ व्यू से, प्लीज़ गिव मी 2 कार्ड्स, प्लीज़ गिव मी 2 कार्ड्स फॉर द करियर। करियर के लिए क्या गाइडेंस है? कॉन्फ्लिक्ट, फड्डे हो रहे हैं आपके करियर को लेकर, घरों में लड़ाई हो रही होगी। बहुत सारे लोग बाहर जाने के लिए उनको लग रहा है कि बाहर जाना, चाहे बाहर जाके कुत्ते ही नहलाने क्यों ना पड़े, माजरत के साथ बाहर जाना आसान है। आजकल आप यहाँ पर रहते हुए, जहाँ जो जिस डोमेन में आप हैं, आप चेंज चाहते हैं, आप वॉक अवे करना चाहते हैं, आप क्योंकि आपको सब लोग जान गए हैं। और अगर आपने इस तरह से सेलेक्ट करना, छोड़ देना, जॉइनिंग लीविंग की हुई, तो अब लोग आपकी ना फितरत को समझ गए। क्यों? क्योंकि अभी तक आप खुद नहीं समझे कि आप एक सिंगल एम्पायर की तरह काम कर सकते हैं। अगर आप उसको एक्नॉलेज नहीं कर रहे
और आप बार बार लोगों के साथ कोलैबोरेट कर रहे हैं तो आपके फड्डे बहुत हो रहे हैं, आपको यहाँ पर बहुत ज़्यादा डिफीट फील हो रही है। यूनिवर्सिटी अपनी पसंद की नहीं है, नौकरी अपनी पसंद की नहीं है, बिज़नेस आप कर नहीं सकते अभी, और जितने लोग आपको सपोर्ट कर सकते हैं उन्होंने शायद अपने आप को पीछे कर लिया है। तो नौकरी करने के लिए, किसी के सपोर्ट सिस्टम के साथ काम करने के लिए तो बिग नो है, क्योंकि वहाँ आपकी कोई आपको अपना आप मारना पड़ेगा। सेल्फ सेक्रीफाइस जिसको कहते हैं ना, आप अपने आप को तकलीफ़ दे रहे हैं, आप वो कर रहे हैं जो आप करना नहीं चाहते, तो एक तरीके से एक सेल्फ सेबोटाजिंग है। दूसरी तरफ अगर मैं देखूँ, अगर आप ट्राई करें, अगर आप करियर पॉइंट ऑफ व्यू से ट्राई करें, तो आपका बाहर का हो सकता है। स्कॉलरशिप यूनिवर्सिटीज़ की तरफ जाएं, फुली फंडेड स्कॉलरशिप्स की तरफ जाएं और उन कोर्सेज़ को करने की कोशिश करें जहाँ पर जो चीज़ एक्चुअली आपको 10 साल बाद या 5 साल बाद सपोर्ट कर सकती है जब आप वापस आएँ। हाथ पाँव तो भैया मारने पड़ेंगे, करियर के लिए आपके चांसेस इस वक्त टफ चल रहे हैं, ठीक है। बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से जिन लोगों का अपना बिजनेस है, बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। मैजिशियन, ओके, 5 ऑफ पेंटिकल्स, आपके पास आइडियाज़ तो बहुत हैं, आप बिज़नेस स्टार्टअप में या बिज़नेस सेटअप में आप बड़ा सोचते हैं कि यार बस कल तो तुम देखना मैंने डायरेक्टली प्राइम मिनिस्टर को ही उड़ा देना है, यानी आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस है कि आप मैजिकल वर्क कर सकते हैं। तुम देखो मेरे पास ये आइडिया, मैं ये पासा फेंकूँ तो ये हो जाएगा, दूध की बाल्टी होगी, फिर वो दूध उबलेगा, फिर वो दूध बिकेगा, फिर अंडे होंगे, फिर डबल रोटी होगी, और डन से डंडा पड़ा और हमारा बजाज। बिज़नेस में आपको हमेशा एक ड्रॉबैक मिलता है, या अभी भी रिसेंटली मिला है, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स इतनी अच्छी हैं उसके बावजूद शायद आप मार्केट में इस तरह से मशहूर हो गए कि ये तो पैसे लेके भाग जाते हैं बहुत माजरत के साथ, या फिर आपके ऊपर नहीं लेबल लगा हुआ तो लोग आपके साथ ये करते हैं। अभी रिसेंटली आपके बिज़नेस में यही हुआ है कि किसी ने अपनी इन्वेस्टमेंट की तो सही, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स, इंश्योरेंस का काम था, कन्विंसिंग था, प्रॉपर्टी का था, जो भी था, आपने लोगों को घेरा तो सही, लेकिन उन्होंने अपना पैसा लगाया और एकदम से पैसा लगा के वो लोग भाग गए, और अब आपकी हालत बिज़नेस में काफ़ी टाइट हुई हुई है। आप बहुत जगहों पर हाथ पांव मार रहे हैं, लेकिन जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, जो आपका एक मैजिकल पावर है, आप सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में खुद ही जो चल रहे हैं, आपने अपना, क्योंकि बिज़नेस तो एक एक्चुअली सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है, वो उस तरीके से स्मूथ नहीं हो रहा जिस तरीके से आपने उसको प्लान किया था। आपका हर पासा जो है ना गलत पलट रहा है, क्योंकि आपको बिज़नेस में फाइनेंशियल लॉस हुआ है, या तो कोई आपके पैसे लेकर भाग गया, या इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से उसने आपके पैसे ऐंठ लिए हैं और अब वो देने में आनाकानी कर रहा है। अब आपकी वर्क प्लेस को चेक करते हैं, करियर, बिजनेस और वर्क प्लेस, इन दोनों को चेक करती है। तीसरी चीज़ वर्क प्लेस को चेक करते हैं, आपके वर्क प्लेस के लिए क्या गाइडेंस है और क्या मैसेज आ रहा है वर्क प्लेस के लिए। 4 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एंड क्वीन ऑफ कप्स। देखें भाई, काम की जगह पर ना जज्बात मैटर नहीं करते, काम की जगह पर प्रैक्टिकलिटी मैटर करती है। काम प्यारा होता है, चांद प्यारा नहीं होता, तो आपने बहुत एहतियात करनी है। आपको लोग ऑफ़र करते हैं डेजिग्नेशन, रोल, ताकि आपकी स्किल्स को, पोटेंशियल्स को सामने ला सकें। आपका हर वक्त उस ऑफ़र को रिफ्यूज़ कर देना, ओहो यार, जब वो चीज़ किसी से सेलेक्ट हो जाए, कोई और उस अपॉर्चुनिटी को अवेल करके अपना अपना टैलेंट दिखा दे, यार ये काम तो पहले मेरे पास आया था। जैसे बॉलीवुड की फिल्मों में अक्सर सीन आते हैं ना, ये तो मेरे पास फिल्म आई थी, सारे सक्सेसफुल मूवीज़ को बाद में सारे सक्सेसफुल एक्टर्स बोल रहे होते हैं ये तो मेरे पास पहले फिल्म आई थी, तो आई थी तो कर लेते भाई। यही वाली चीज़ आपके साथ हो रही है, आप अवेलेबल अपॉर्चुनिटी को वर्क प्लेस पर रिकग्नाइज़ नहीं कर रहे, लेज़ीनेस है, आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आना चाह रहे, क्योंकि अगर आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आएंगे, आपका टैलेंट वर्क प्लेस पर पता नहीं चलेगा, और आपने चीज़ों को ठहराव दे दिया है, बस यही ठीक है, जितना है ना वही ठीक है, और मुझे नहीं करना, मुझे सिर्फ अपने ऊपर फोकस करना है। और आप मौजूदा लोगों में अपने वर्क प्लेस पर उन पे ज़्यादा फोकस करना है जो डर्टी गॉसिप्स करते हैं, जो डर्टी नेगेटिव टॉक्स करते हैं, और आपको वो तमाम बातें सुनने के बाद एक बोर्डम क्रिएट हो रहा है और आपको डिप्रेशन हो रहा है। तो अगर आप ऐसे लोगों के साथ रहेंगे, आप मसरूफ़ी नहीं रहें, आप अपनी वर्क प्लेस पर जो कि काम करने की जगह है, वहाँ पर अगर आप अपने आप को मसरूफ़ नहीं रखेंगे, तो फिर आपके साथ यही होगा। आप अपॉर्चुनिटीज़ को मिस नहीं करें, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है आपने बहुत सी अपॉर्चुनिटीज़ गंवा दी। यार ये तो टास्क मुझे मिल सकता था, यार इस प्रोजेक्ट पर तो मैं काम कर सकता था, अब आप रिग्रेट मोड में हैं। दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये भाई
कि आप एक मेच्योर फेमिनिन एनर्जी में हैं, आपकी सिक्योरिटी फेमिनिन, आपकी जो फेमिनिन साइड है वो सिक्योर है, आप मोहब्बत करने वाले इंसान हैं, आपके अंदर गरमाइश है, आप सेंसिटिव हैं, बहुत ही रहम दिल हैं, खुश रहते हैं, आपकी इंट्यूशन पावर बहुत स्ट्रांग है, रोमांटिक भी हैं आप, हर चीज़ है। लेकिन मेरा बाबू वर्क प्लेस पर ये सब चीज़ें नहीं मैटर करती। आपकी फ़ितरत बहुत अच्छी है, लेकिन फ़ितरत का काम की जगह पे अचार डालना है। आप किसी की माँ नहीं बन सकते, आप किसी की बड़ी बहन नहीं बन सकते। आपने सबको इस तरीके से लेकर चलना है कि आप मौजूदा अपॉर्चुनिटीज़ को अवेल करें और अपनी सॉफ्ट साइड को उन्हीं लोगों के लिए इस्तेमाल करें जो इसको डिज़र्व करते हैं। अब वर्क प्लेस पर अगर आपके नेगेटिव और पॉलिटिकल लोग हैं तो क्या फ़ायदा आपका ऐसे लोगों के साथ जो है वो अपनी एनर्जी को ज़ाया करना जो उसको डिज़र्व ही नहीं करते। सियासी लोगों के साथ जो बकवास कर रहे हैं, गंद बक रहे हैं, उनके साथ आप अपनी ये नर्चरिंग एबिलिटी को लगा के क्या करेंगे? कोई फ़ायदा नहीं होगा, ठीक है? तो वर्क प्लेस, बिजनेस एंड करियर एंड ओवरऑल एनर्जी। देखिए, आप एक इंडिपेंडेंट सोल की तरह, एक इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल की तरह सक्सेसफुल हो सकते हैं, लेकिन हर किसी का जो स्टार्ट और रगड़ा होता है ना, वो फर्स्ट अटेम्प्ट में, फर्स्ट 10 ईयर्स आपने अपने आप को रगड़ने ही हैं। आप ये बात जहन में रख लें, लोग एक दिन में कामयाब नहीं होते। कोई किस्मत या कोई जैकपॉट, मैंने बड़े बड़े अमीर लोगों को जो अपनी जायदादें लगा देते हैं अपने बच्चे को कि ये चलाएगा, मैंने उनको ज़ीरो करते हुए देखा है। और कोई लोग जो बिल्कुल ज़ीरो होते हैं उनको मैंने बादशाह बनाते हुए देखा है लोगों को। तो ये चीज़ें आपकी अपनी स्किल्स पे डिपेंड करती हैं। आपने जो तालीम हासिल की, अगर आप उन स्किल्स को अपने काम पे अप्लाई नहीं कर रहे, अपने बिजनेस पे अप्लाई नहीं कर रहे, और उन क्वालिटीज़ को आपने अपने वर्क प्लेस पर रिजेक्शन मोड में डाल दिया, तो फिर आप कैसे सक्सेसफुल होंगे? तो छोटी अपॉर्चुनिटी मिली, अवेल करें, अपने आप को प्रूव करें। और प्रूफ 10, जब आप कोई काम करने लगेंगे ना, 10 लोग आपको धकेलने की कोशिश इसलिए करेंगे क्योंकि वो भी नहीं चाहते कि आप काम करें, और वो खुद भी नहीं करते और आपको भी नहीं करने देंगे। आपने खुद अपनी जगह बनानी है मेहनत करके। आप कभी भी ये सोचें कि मुझे मिल क्या रहा है, आपको मिलेगा। आज नहीं मिलेगा, कुछ दिनों के बाद मिलेगा, ठीक है? तो मैंने ये बड़ी शॉर्ट सी, क्विक सी, शॉर्ट तो ही नहीं, 17 मिनट हो गए, शॉर्ट सी क्विक सी रीडिंग करने की कोशिश की है उन लोगों के लिए, ताकि उनको गाइडलाइन मिले कि वो अपनी करियर में, अपने बिजनेस में और अपने वर्क प्लेस पर किस तरीके से मूव करें और आप कर क्या रहे हैं। एक चीज़ मैं एक चीज़ कर देती हूँ। करियर के लिए आपके लिए क्या एडवाइस है? लेट्स सी, करियर के लिए क्या एडवाइस है आपके लिए? रूल्स बनाएं, किसी मेच्योर लेडी से कांटेक्ट करें जो ऑनेस्ट है, ट्रुथफुल है। हाँ, कट थ्रोट बहुत होगी, और इंडिपेंडेंट किसी ऐसी खातून से जो कि इस फील्ड की चीता है, उनसे बात करें और उससे सोचें, उससे डिस्कस करें कि मैं अपने करियर में क्या करूं, ठीक है? बिजनेस सेटअप में आपके लिए क्या एडवाइस है? पहले प्रमोशन पे काम करें, और जब आपकी पीछे से पूरी वर्किंग हुई भी हो, गलत लोगों के साथ इन्वेस्टमेंट ना करें, अपनी ही सेविंग्स को अप्लाई करें, ताकि आपकी छोटी सेविंग्स पर भी आप रिकग्नाइज हो सकते हैं। पहले हर वो फोरम अप्रोच करें जहाँ पर आपको रिकग्निशन मिल सकती है। जब आपको रिकग्निशन मिलेगी, आपको एक सेल्फ मोटिवेटिंग बूस्टर मिलेगा कि यार अब तो जिम्मेदारी आ गई, अब तो रेपुटेशन पे बात आ गई, अब तो काम करना ही करना है। किसी की आड़ में काम मत करें, ठीक है? चाहे बिजनेस हो या कोई और स्टार्टअप या कोई सेटअप हो, ठीक है? वर्क प्लेस के लिए आपके लिए क्या एडवाइस है? वर्क प्लेस पर छोटी ऑफ़र आए, अप्रिशिएट करें, एक्सेप्ट कर लें। क्रिएटिविटी की तरफ जाएं, वो काम जिसमें आपकी क्रिएटिविटी सामने आए उसको एक्सेप्ट करें। और वर्क प्लेस पर रोमांस को और इमोशनल साइड को एक कोने पर कर दें। वर्क प्लेस पर ये मैस नहीं करना। कहते हैं ना, पड़ोस में और काम की जगह पर इश्क माशूकी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वहाँ पर बदनामी ज़्यादा होती है। तो ये जो आपका कॉन्फ्लिक्ट माइंडसेट और डिफीट है ना, वो इसी वजह से भी शायद हो रहा है कि आप अपनी इमोशनल साइड को काम पे इस्तेमाल करते हैं और घर में आप बड़े प्रैक्टिकल और दफ्तरी हो जाते हैं। ये आपने काम नहीं करना, ठीक है? अपना बेहद ख्याल रखें। बाय बाय।